नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्नर गाइड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत 1000 क्वेश्चन की एक श्रृंखला लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक के संपूर्ण करंट को कवर करेंगे। ये सारे करंट अफेयर्स जो हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में होंगे, और इसके तहत अगर हम बात करें तो हम लोग 100 क्वेश्चन की एक पार्ट के रूप में लेके चलते हैं, क्योंकि अगर हम 1000 क्वेश्चन एक साथ लेके आएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक पार्ट में हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। टोटल 1000 क्वेश्चन का हमारा लक्ष्य है। और लास्ट में अगर हम बात करें, जब आपका एग्जाम पास आ जाएगा, जैसे आपका मान के चले यूपी पेट का एग्जाम जो है, यूपी पेट का एग्जाम, उसके बाद बीपीएससी का एग्जाम आपका हो जाएगा, बीपीएससी का एग्जाम, यूपी पीसीएस का एग्जाम आपका हो जाएगा, यूपीएसआई का, यूपी कांस्टेबल, सारे एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो बात करें अगर तो स्पीडी जैसे हो गया, स्पीडी हो गया, एडुटेरिया हो गया, ये दृष्टि हो गया, और घटनासार। इन सारे टॉपिक से मिला के जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे हम लोगों को, उनको चूज करके हम आपके लिए लेके आए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो हमारा 6वां टॉपिक यानी कि 6वां क्लास होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 601 से लेकर, और हम लोग कवर करने वाले कितना, तो क्वेश्चन नंबर 700। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे पहले क्वेश्चन से अगर हम बात करें, पहला अर्थात 501 नंबर का क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा। तो हाल ही में संसद ने आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है, जो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक जो पारित हुआ है हाल ही में 2024 में, और ये किसका पूर्ण रूप है, तो आपदा संशोधन विधेयक 2005 का पूर्ण रूप है। कब पारित हुआ था, तो आपदा प्रबंधन विधेयक जो है वो कब पारित हुआ था, 2005 में, और इसी में वर्तमान में 2024 में क्या किया गया है, तो संशोधन किया गया। मूल विधेयक कब का है, तो वर्ष 2005 का है, इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हाल ही में प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्थात ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से या 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो आपका हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। जस्टिस यशवंत वर्मा, सभी लोग जानते हैं विवादों में रहे जस्टिस यशवंत वर्मा की अगर बात करें तो ये क्यों विवादों में रहे हैं, तो इनके आवास पर बहुत सारी नकदी मिले हैं, जिसे आग लगा के जला दिया गया था। मार्च 2025 में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत के नए वित्त सचिव कौन नियुक्त हुए हैं, तो अजय सेठ हो जाएगा। चंद्रयान 4 भारत का चौथा चंद्र मिशन है, और इसे कब लॉन्च किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और आप लगाएंगे इसे स्टार। चंद्रयान 4 की अगर बात करें तो यह भारत का चौथा चंद्र मिशन है, और इसे अक्टूबर 2027 में लॉन्च किया जाएगा। मार्च 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, और ये किससे संबंधित है, तो हिंदी भाषी लेखक है। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का फाइनल में भारत ने किन टीमों को हराया, तो भारत इंग्लैंड को हराया है। किसमें, तो पुरुष और महिला दोनों में कबड्डी विश्व कप 2025 में किसको हराया, तो भारत इंग्लैंड को हराया है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें बात करें 147 देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत 118वें स्थान पे है। किसमें, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में बात करें तो भारत की रैंक 2025 में कौन सी हो जाएगी, तो 118वीं रैंक हो जाएगी। अगला हम देखेंगे विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च, और जल का अधिकार अधिनियम हाल ही में पारित किया गया है, किसके द्वारा, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित किया गया है। विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या थी, तो ग्लेशियर संरक्षण इसकी थीम थी। कब मनाई गई, तो 22 मार्च को। ध्यान रखेंगे 22 अप्रैल, इसी के साथ देखेंगे 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस यानी कि जल दिवस मनाया जाता है। मार्च 2025 में जिम्बाब्वे से अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कहां पे, तो जिम्बाब्वे में। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए
किस शहर का प्रस्ताव रखा है? तो अहमदाबाद में। 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसके द्वारा होगी? तो भारत द्वारा। और कहां भारत में कहां होगी? तो भारत के गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होगा। नवीनतम वैश्विक खुशी रैंक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड हो जाएगा। भारत की रैंकिंग की अगर बात करें तो भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत 118वें स्थान पे है। पहले स्थान पे फिनलैंड हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने करोड़ रुपए के आवंटन के साथ संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दी है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। और कितने करोड़ रुपए के आवंटन के साथ? 3400 करोड़ रुपया। ये फंड आप जरूर याद रखिएगा, इसको और इसको। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा फिनलैंड और भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी? 118वां हो जाएगा। भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वरुण जो नौसैनिक अभ्यास है वो किसके किसके मध्य होता है? तो भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित होता है। हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दी है और यह मिशन किस देश के सहयोग से जाएगा? तो जापान। चंद्रयान 4 की अगर बात करें तो कब इसको प्रक्षेपित किया जाएगा? तो जापान के सहयोग से। अगला हमारा हो जाएगा, हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा प्रदान किया गया है? तो किसे? तो कोलकाता को। किसने सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। कौन सा मिशन? तो पंच मिशन। और इसका क्या है? तो सूर्य के बाहरी और वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करना। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बिच बिलमोर, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सुनीता विलियम्स और बिच बिलमोर का अंतरिक्ष में विस्तारित मिशन कितने समय का था? तो 286 दिन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लोग 9 दिन के लिए मिशन पे गए थे, वहां जाके ये फंस गए और कितने दिनों बाद वापस लौटे? तो आपका हो जाएगा 286 दिन बाद। अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर वापसी यात्रा के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस अंतरिक्ष यान से इन्होंने लौटे थे? तो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन से लौटे थे। कितने दिन के बाद? तो 286 दिन के बाद। गए थे कितने दिन के लिए? तो केवल 9 दिन के लिए गए थे, लेकिन वहां फंस गए थे। उसके बाद इनके लिए एक अलग सा स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन के तहत इनको वापस लाया गया। और कितने दिनों बाद? तो 286 दिनों बाद। कहां उतरे? तो प्रशांत महासागर यानी कि अमेरिकी के पश्चिमी तट पे उतरे थे ये, कैलिफोर्निया या ऐसे कुछ करके है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसके द्वारा प्रधानमंत्री योजना पीएम योजना यानी कि युवा 3.0 की शुरुआत की गई है? तो इसका लक्ष्य क्या है? तो युवा लेखक। शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसके लिए प्रधानमंत्री योजना यानी कि पीएम योजना, युवा योजना की शुरुआत की गई है? तो युवा लेखकों के लिए शुरू की गई है। भारत और किस देश के बीच संप्रीति सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। संप्रीति सैन्य अभ्यास की अगर बात करें तो किसके किसके मध्य होता है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। किस देश ने ऑपरेशन रेड सी नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आपका सऊदी है। ऑपरेशन रेड सी यानी कि लाल सागर हो जाएगा। हाल ही में किसे फीफा बेस्ट मैन प्लेयर 2025 का पुरस्कार मिला है? तो आपका हो जाएगा लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। फुटबॉल खिलाड़ी है और इन्हें कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर 2025 से सम्मानित किया गया है। मार्च 2025 में भारत का दौरा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक कौन है? तो आपका हो जाएगा तुलसी गबार्ड। भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत के प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर थे। ठीक है, भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र यानी कि भारत में सम्मेलन रायसीना डायलॉग जो हुआ उसमें मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर को बुलाया गया था। लक्ष्मण रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो न्यू दिल्ली में। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर। पंचायती राज मंत्रालय ने महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। किसके द्वारा शुरू की गई? तो पंचायत राज मंत्रालय द्वारा। पहला आप इसे याद रखेंगे। और महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए शुरू की गई। और कौन सा अभियान? तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा की गई? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री युवा
पीएम युवा 3.0 का शुभारंभ किया, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। आप सभी लोगों को मैंने इसके पहले वाले पेज में बताया था ये क्वेश्चन। हाल ही में 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है, तो दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में घोषित किया गया। किसे, तो दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वुमेन कौन बन गई है, तो रोशनी नादर। रोशनी नादर जो है वो एशिया की सबसे अमीर बिजनेस वुमेन बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे, बिजनेस वुमेन। भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है, तो किससे हो जाएगा, तो दुबई। और आप इसमें लगाएंगे स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का शीर्ष स्रोत बनकर उभरा है, तो आपका दुबई हो जाएगा। फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बिच विल्मोर को वापस लाने के लिए मार्च 2025 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया, तो क्रू 10 स्पेस एक्स और नासा के द्वारा लाया गया था क्रू 10 मिशन। और इसके द्वारा किसको किसको लाया गया था, सुनीता विलियम्स और बिच विल्मोर। ये दो नाम आप जरूर याद रखिएगा। हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 की अवधि में दुनिया में प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन है, तो 2020 से 24 की अगर बात करें तो सबसे बड़ा आतंक के रूप में उभरा कौन, तो यूक्रेन। क्योंकि यूक्रेन लगातार क्या हुआ है, युद्ध क्षेत्र में अभी भी फंसा हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं द्वारा संयुक्त बोंगो सागर, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बोंगो सागर जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं द्वारा आयोजित होता है। यानी कि भारत और बांग्लादेश की नौसेनाएं इसमें शामिल होती हैं, संयुक्त अभ्यास होता है। नाम क्या है, तो बोंगो सागर 2025। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में किस तारीख को मनाया जाता है, तो 15 मार्च। सरकार के संरक्षण प्रयासों से देश में वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है, तो वर्तमान में भारत में जो अगर बात करें तो टोटल जो वन क्षेत्र है तो 25.17% है। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ यानी कि आईबीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार क्या बने हैं, तो भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत वायु प्रदूषण के मामले में वैश्विक स्तर पर इसकी रैंकिंग जो है वो कौन सा था, 5वें स्थान पे है। किस भारतीय खिलाड़ी ने हाल ही में लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 जीता, तो किसने जीता है, तो विराट कोहली ने। मार्च 2025 में बलूचिस्तान में यात्री ट्रेन का अपहरण किसके द्वारा किया गया, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए। और ये बलूचिस्तान कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। और यहाँ पे क्या किया गया, एक यात्री ट्रेन का पूरा अपहरण कर लिया गया था। किसके द्वारा किया गया, तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा किया गया था। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है, कहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, तो मॉरिशस का। और ये पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसे महाराष्ट्र सरकार मॉरिशस सरकार द्वारा वहां के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम क्या है, तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन। और इसे सम्मानित किया किसे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। रिलायंस जियो किस कंपनी की सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा भारत में ला रही है, तो स्टार लिंक हो जाएगा। हाल ही में किसे 71वें मिस वर्ल्ड के फाइनल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आपका हो जाएगा नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की पत्नी है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सर्वप्रथम आप ध्यान रखेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है। और इसे क्या किया गया है, तो मार्च 2025 में 18वें टाइगर रिजर्व के रूप में इसे घोषित किया गया। किसके द्वारा, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और ध्यान रखेंगे ये कहां है, तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। सॉरी, 18वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया किसे, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान दो जो कहां पे है, तो शिवपुरी में, मध्य प्रदेश शिवपुरी में। संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, खंजर यानी कि टोयल, टोयल संस्करण है यानी कि इसका बढ़ावा संस्करण है। और खंजर जो सैन्य अभ्यास होता है कब हुआ, तो 10 मार्च यानी कि 25 मार्च में हुआ। और ये खंजर सैन्य अभ्यास की अगर बात करें तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य आयोजित होता है। भारत और किर्गिस्तान के मध्य कौन सा होता है, तो आपका हो जाएगा खंजर।
और ऐसे ही आपने डस्ट लिक देखा, तो डस्ट लिक किसके किसके बंद होता है, तो भारत और आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान। हाल ही में दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को 2500 रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी, तो महिला समृद्धि योजना। ध्यान रहे हैं, दिल्ली में चुनाव था, उस टाइम पे दिल्ली सरकार द्वारा, वर्तमान में बीजेपी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा क्या रखा गया था, तो महिलाओं को 2500 रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई थी चुनाव के टाइम पे। और उसके लिए बीजेपी में सरकार बनी दिल्ली में, और उन्होंने कौन सी योजना लाई, तो महिला समृद्धि योजना, और इसके तहत महिलाओं को 2500 रुपए पर मंथ प्रदान किया जाएगा। हाल ही में वनतारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, और यह किससे संबंधित है, तो यह एक वन्यजीव संरक्षण पहल है वनतारा, और कहां पे किया गया है, तो गुजरात में किया गया है। 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का विषय यानी कि थीम क्या थी, तो सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो सर्वप्रथम आप ध्यान रखेंगे 8 मार्च। वर्तमान में इसकी थीम की अगर बात करें तो क्या था, तो सभी महिलाओं के लिए, महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। अधिकार, समानता और सशक्तिकरण, 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इतना आप ध्यान रखेंगे। मार्च 2025 में कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो मार्क कार्नी को चुना गया है। इसके पूर्व जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किस क्रिकेट टीम ने जीता है, तो भारत ने जीता। हाल ही में भारत ने दुबई में किस देश को हरा के चैंपियन ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो दुबई में हुआ था ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025। कहां हुआ, तो आपका दुबई हो जाएगा। भारत ने जीता, किसे हराया, तो न्यूजीलैंड को हराया। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, तो आपका चौथा हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के वास्तविक नेतृत्व को बढ़ावा देने और सरपंच पति संस्कृति को खत्म करने के लिए एक नई मुहिम शुरू की, तो किसके द्वारा शुरू की गई है, तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, फाइट विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है, तो ये आपका प्रणव हो जाएगा। वेंकटेश, हाल ही में वनतारा वन्यजीव बचाव केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है, तो प्रणव वेंकटेश इनका नाम था, मिसप्रिंट हो गया है, यहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। हाल ही में वनतारा वन्यजीव बचाव केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया, तो जामनगर, गुजरात में। मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा किन 2 सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया, डबल स्टार आप लगाइएगा। मार्च 2025 में भारत सरकार द्वारा 2 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है, और वो कौन कौन सी कंपनी हो जाएगी, तो पहला आपका हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, यानी कि आप याद रखेंगे IRCTC। दूसरा याद क्या करेंगे, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन यानी कि IRFC। इन दोनों कंपनियों को याद कीजिएगा, डबल क्या, ट्रिपल स्टार लगाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाल ही में कहा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो भारत के गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में किया गया है। ये भारत का पहला विश्व शांति केंद्र होगा। कहां हुआ, तो गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में स्थापित होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास का कहां आयोजित किया, तो भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास, और इसका कहां किया गया, तो जोधपुर में किया गया। विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार की इसकी थीम क्या थी, तो वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, इसकी थीम थी। कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च को। 8 मार्च को विश्व अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हम देखेंगे, हाल ही में किसे फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो जय शाह। जय शाह को किसे सम्मानित किया गया, तो फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। और जय शाह जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। हाल ही में कहा 10 टन जहरीले यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने का परीक्षण शुरू किया गया, तो मध्य प्रदेश में। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस रोड पर शुरू होगी, तो सोनीपत यानी कि हरियाणा हो जाएगा। लगाएंगे आप इस पे जितना मन करे उतना स्टार। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रूट पे शुरू होगी, तो सोनीपत यानी कि हरियाणा। सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो तुहिन कांत पांडे को
सेबी का नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया यानी कि GTAI पहल की घोषणा की गई? तो किस देश द्वारा की गई है? तो ये आपका हो जाएगा डेनमार्क द्वारा। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ग्रीनलैंड यानी कि डेनमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा गोल्ड कार्ड वीजा योजना किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो अमेरिका द्वारा गोल्ड कार्ड यानी कि गोल्डन कार्ड वीजा शुरू की गई है। हाल ही में इसरो के कौन से नए उपग्रह लॉन्च किया है इसरो ने जो जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेगा? तो इनसैट 3DS जो है उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसरो द्वारा। और इसका लक्ष्य क्या है? जलवायु परिवर्तन की निगरानी इसका लक्ष्य है। अंतरराष्ट्रीय महिला नेतृत्व पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो किरण मजूमदार शाह ने जीता है। अंतरराष्ट्रीय महिला नेतृत्व पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो किरण मजूम शाह ने जीता। किस शहर ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता? तो किस शहर द्वारा जीता गया है? तो इंदौर ने जीता। और यह लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब इन्होंने जीता है, इंदौर ने। भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन कहां शुरू हुआ? तो जापान के फूजी प्रशिक्षण केंद्र में। भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन कहां शुरू किया गया? तो जापान के फूजी प्रशिक्षण केंद्र में। प्रकृति 2025 पहल किस क्षेत्र में समाधान प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो कार्बन बाजार में समाधान प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई? तो प्रकृति 2025 के नाम से एक पहल की शुरुआत की गई जिसका लक्ष्य क्या है? तो कार्बन बाजार का जो समाधान है वो उसका लक्ष्य है। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिति 2025 में कितनी राशि का निवेश प्राप्त किया? तो आपका हो जाएगा 26.6 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे? तो रक्षा बजट के मामले में शीर्ष स्थान पे आने वाला देश कौन है? अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? तो मध्य प्रदेश सरकार के साथ। और 200 मेगावाट की सौर परियोजना और 1000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली विकसित करने का लक्ष्य रखा है। कौन? तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने शुरू किया है। किसके साथ? तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। एक्सरसाइज सागर कवच कब शुरू हुआ? तो फरवरी 2025 में भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। एक्सरसाइज सागर कवच की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो शक्तिकांत दास। पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शक्तिकांत दास। सेम क्वेश्चन है। अगला हम देखेंगे वित्तीय साक्षरता सप्ताह मोस्ट इंपॉर्टेंट किसने लॉन्च किया? तो आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया। और वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का आयोजन कब किया गया? तो 24 से 28 फरवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस टाइम पे दिवस और सप्ताह बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, जो आप बार बार गलतियां करके आती हैं। तो वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो लॉन्च किया गया तो आरबीआई हो जाएगा। और कब से कब तक? तो 24 से 28 फरवरी हो जाएगा। आरबीआई द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी समृद्धि, इसकी थीम थी। वन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अधिकतम गिद्धों वाला राज्य बन गया है? तो सबसे अधिक गिद्ध जो है वो भारत में कहां है? तो मध्य प्रदेश में है। बाघ की अगर बात करें तो वो भी कहां पे है सबसे ज्यादा? तो वो भी आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या था? तो उन्नत कृषि विकसित करना, उन्नत कृषि भारत, उन्नत कृषि विकसित भारत। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या था? तो उन्नत कृषि विकसित भारत इसका विषय यानी कि थीम था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 581। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने 17 वर्षों बाद वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया है? तो 262 करोड़ रुपए। हाल ही में किस समूह ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 20 सरकारी स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो अडानी समूह द्वारा। और आप लगाएंगे डबल स्टार।
मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अडानी समूह द्वारा 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार किसे भारत का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान नामित किया गया है? तो IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 584। हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो विवेक जोशी हो जाएगा। हाल ही में ओपेक प्लस में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो आपका ब्राजील हो जाएगा। जुलाई 2025 में अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो सभी लोग जान रहे हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है और इसकी मेजबानी किसने किया? तो ब्राजील ने किया। हाल ही में किसने पृथ्वी पर सबसे स्मार्ट AI ग्रोक 3 के लॉन्च की घोषणा की है? तो किसके द्वारा की गई है? तो एलन मस्क द्वारा की गई। फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो रेखा गुप्ता, बीजेपी गवर्नमेंट की है। हाल ही में भारत और किस देश ने ट्रस्ट पहल की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो भारत और अमेरिका द्वारा साइबर सुरक्षा, व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना इसका लक्ष्य है। इस ट्रस्ट का लक्ष्य है। कौन सा पहल? तो ट्रस्ट पहल की शुरुआत की गई है किसके किसके मध्य? तो भारत और अमेरिका के द्वारा की गई है। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। भारत के ये 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। इनका नाम क्या है? तो ज्ञानेश कुमार। 26वां क्रम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 6ठा संस्करण आयोजित कर रहा है? तो जापान के साथ। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जो है वो किनके किनके मध्य होता है? तो भारत और जापान के मध्य होता है। और ये कहां हुआ इस बार? तो जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया गया है। ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विजेता के लिए कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की गई है या घोषणा की गई है? तो 2.24 मिलियन USD यानी कि डॉलर। 6-7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? तो रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया है। अगला हम देखेंगे हाल ही में अमेरिका भारत ने अगले कितने वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा है? तो 5 वर्षों में कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो दोगुना हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारत को अत्यधिक उन्नत F-30 लड़ाकू विमान बेचने की घोषणा की? तो किसने की है? तो अमेरिका हो जाएगा। हाल ही में एक बार फिर चर्चा में रहे ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट यानी कि GDKP की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान आधारित गतिविधियों का अर्थव्यवस्था में योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 597। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन सा परिवार पहले स्थान पे है? तो मुकेश अंबानी परिवार। हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया? तो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में यानी कि आपका जनवरी फरवरी में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 38वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेल 2025 में पदक तालिका में शीर्ष टीम की अगर हम बात करें तो कौन सी है? तो सर्विसेज हो जाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 2026 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन का राज्य कर रहा है? तो आपका मेघालय हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है, टोटल 600 क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चन का अध्ययन किया? टोटल 600 क्वेश्चन का अध्ययन कर लिया है। तो ये क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, सभी लोगों को धन्यवाद।